कल ही एक सेलर ने मुझे मैसेज किया। उसने 1,20,000 का लॉस किया सिर्फ फेक ऑर्डर्स और रिटर्न की वजह से। और सबसे शॉकिंग बात, उसने कोई गलती भी नहीं की थी। अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो पर सेल कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, और हो सकता है ऑलरेडी हो रही हो। इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज आपको बताने वाला हूँ जिसमें आप फेक ऑर्डर्स और रिटर्न को 50 से 80% तक रिड्यूस कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक, और अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो या स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे फेक ऑर्डर्स कैसे आते हैं, रिटर्न्स क्यों बढ़ जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्हें कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले समझते हैं कि फेक ऑर्डर्स और हाई रिटर्न्स क्यों आते हैं। इसका सबसे पहला कारण है COD, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स। दूसरा है कस्टमर का जस्ट चेकिंग माइंडसेट। तीसरा है रॉन्ग प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशंस। चौथा है पुअर प्रोडक्ट लिस्टिंग। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ कस्टमर नहीं है, सिस्टम और स्ट्रैटेजी भी है। अब अगला बात करें, फेक ऑर्डर्स 3 टाइप के होते हैं: इंटरनेशनल फेक ऑर्डर्स, कॉम्पिटिटर अटैक्स और COD रिजेक्शन ऑर्डर्स। पहला बात करते हैं इंटरनेशनल फेक ऑर्डर्स। लोग बस मजाक या फ्रॉड के लिए ऑर्डर करते हैं। इंटरनेशनल फेक ऑर्डर्स में लोग केवल मजाक और फ्रॉड के लिए ऑर्डर करते हैं। दूसरा, कॉम्पिटिटर अटैक्स। आपको लॉस करवाने के लिए बल्क फेक ऑर्डर्स करके कॉम्पिटिटर इसको करवाते हैं ताकि आपके पास इसके रिटर्न्स और बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू में RTUs इसके आपके पास आए। और तीसरा है COD रिजेक्शन ऑर्डर्स। डिलीवरी के टाइम रिफ्यूज़ कर देना। मतलब कि कस्टमर को COD गया ऑर्डर और उसने उसको वहीं पर मना कर दिया, तो इसका मतलब है डिलीवरी के टाइम उसने मना कर दिया। अब सल्यूशन क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं फेक ऑर्डर्स को स्टॉप करने के 7 पावरफुल तरीके क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहला है COD कंफर्मेशन सिस्टम यूज़ करो। ऑर्डर आने के बाद कॉल या व्हाट्सएप कंफर्मेशन ज़रूर करो। दूसरा है हाई रिस्क ऑर्डर्स फ़िल्टर करो। मतलब कि सेम एड्रेस और कोई भी ऐसा एड्रेस का अगर इशू लग रहा है, दिख रहा है कि ये पिन कोड गलत है, बल्क ऑर्डर अगर आ रहे हैं आपके पास तो उसको चेक करना पड़ेगा। मतलब कि पूरा फ़िल्टर करके आपको हर एक ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्डर कितना सही है। तीसरा, पार्शियल COD। ये एडवांस पेमेंट का एक फ़ीचर डालना पड़ेगा जिसमें 50 से 100 रुपये एडवांस लो, फेक ऑर्डर्स इंस्टेंटली कम हो जाएंगे। ठीक है। चौथा है फेक कस्टमर ब्लैकलिस्ट करो। ठीक है, रिपीट या फिर फेक यूज़र्स को ब्लॉक करो। स्पेशली शॉपिफाई सेलर्स के लिए यूज़फुल है ये चीज़। ठीक है, जो आपको बार बार ऑर्डर करके उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं उसको आप ब्लैकलिस्ट कर दो। पांचवा है डिलीवरी लोकेशन रेस्ट्रिक्ट करो। ठीक है, हाई RTO एरियाज़ में COD डिसेबल कर दो आप। ये अगर फीचर रखते हो तो आपके RTUs कम आएंगे। छठा है ऑर्डर वेरिफिकेशन टूल यूज़ करो। मतलब कि कोई भी एक ऑर्डर वेरिफिकेशन का आप टूल यूज़ करो। आप इंटरैक्ट के थ्रू ऑटोमेशन अगर आप सेट कर सकते हो, कैंपेन्स यूज़ कर सकते हो, इंटरैक्ट या फिर कोई भी व्हाट्सएप API, उसमें आप कोई भी मैसेज अगर आप डाल सकते हो तो उसमें ये होगा कि जब भी कस्टमर ऑर्डर करेगा उसको एक नोटिफिकेशन जाएगा जिसमें वहाँ पर उसको एक बटन दिखेगा ऑर्डर कन्फर्म का और एक दिखेगा ऑर्डर कैंसिल का। तो वो वहाँ पर ऑर्डर कैंसिल के बटन पे क्लिक करेगा और उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा जिसमें अगर उसको कन्फर्म करना रहेगा तो वो कन्फर्म पे क्लिक कर देगा, कैंसिल करना रहेगा तो वो कैंसिल पे क्लिक कर देगा। इससे ऑर्डर कन्फर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। ऐप्स और टूल यूज़ कर सकते हो जो फ्रॉड डिटेक्शन करते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। सातवां है कॉल रिकॉर्डिंग प्लस प्रूफ मेंटेन करो। इसमें फ्यूचर डिस्प्यूट के लिए आप एविडेंस इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी भविष्य में होने वाले प्रॉब्लम्स को आप पहले ही उसको
सही कर लो आप। अब पार्ट 4 अगला बात करते हैं रिटर्न्स को कैसे कंट्रोल करें। रिटर्न्स का मेन रीज़न होता है एक्सपेक्टेशन मिसमैच। पहला, प्रोडक्ट इमेज रियल रखो, ओवर एडिटिंग मत करो आप। दूसरा है डिस्क्रिप्शन क्लियर रखो, साइज, कलर, मटेरियल सब मेंशन करो आप। तीसरा है कस्टमर रिव्यूज़ इम्प्रूव करो। जेन्युइन रिव्यूज़ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। चौथा है पैकेजिंग इम्प्रूव करो। डैमेज्ड प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू गारंटीड रिटर्न। अगर वो डैमेज हुआ या बॉक्स बहुत ज़्यादा पिचक गया या फिर जाते जाते वो टूट गया तो उसका रिटर्न आना तय है। पांचवा है राइट प्राइस स्ट्रैटेजी। टू चीप इज इक्वल टू लो ट्रस्ट, टू हाई इज इक्वल टू हाई एक्सपेक्टेशंस। अब अगला बात करते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म वाइज स्ट्रैटेजी। हम लोग सभी प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या क्या रूल और रेगुलेशंस है और कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला बात करते हैं अमेज़ॉन। इसकी रिटर्न पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, लेकिन हम लोग को लिस्टिंग को परफेक्ट रखनी पड़ेगी अमेज़ॉन पे। दूसरा बात करते हैं फ्लिपकार्ट। इसके आरटीओ कंट्रोल के लिए रीजन वाइज स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होगी, ठीक है, कि कौन से रीजन में हम लोग क्या क्या किस तरह से हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं, प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा है मीशो। इसकी सीओडी हैवी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मीशो पे बहुत ज़्यादा सीओडी ऑर्डर्स आते हैं। यहाँ वेरिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ अगर हम लोग इम्प्रूव करें तो हम लोग मार्केट प्लेस पर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब अगला मैं प्रो लेवल टिप्स देना चाहूँगा अपने सब्सक्राइबर्स को और बाकी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ऑलवेज ट्रैक आरटीओ परसेंटेज, ठीक है। रिपीट कस्टमर्स पे फोकस करो, ब्रांडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करो, फास्ट डिलीवरी मेंटेन करो। ये अगर आप फॉलो करते हो तो आपके आरटीओ भी कम होंगे, आपके सेल बढ़ेंगे और जितने भी कस्टमर्स आपके बार बार ख़रीदते हैं, रीबायर हैं, वो आपसे इंगेज रहेंगे और आपकी ब्रांडिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी और आप अच्छा कमा पाएंगे आप। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करते हो तो आप इजीली अपने फेक ऑर्डर्स को और रिटर्न्स को कंट्रोल कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और अगर आप ई कॉमर्स में सीरियस हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। कमेंट करो ई कॉम अगर आपको और एडवांस्ड वीडियो चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस 0 से 1 लाख रुपए पर मंथ तक ले जा सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग विद अभिषेक।